आशा है आप लोग भी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आप लोगों की काफ़ी प्रतिक्रिया आ रही थी। जैसा कि हम लोग पूर्व में जानते थे कि ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक्स आपके चैनल पर आ रहा था, आप उसका व्यू कर रहे थे और आपकी डिमांड अन्य सब्जेक्टों को लेकर भी हो रही थी। तो आज मैं कक्षा 12वीं के लिए हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पृष्ठभूमि से जो छात्र आ रहे हैं उनके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके साथ आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसका मतलब हुआ कि धीरे धीरे लेकिन निरंतर अभ्यास करते रहने से सफलता जो होती है वो आपकी कदम चूमती है। तो धीरे धीरे ही सही लेकिन निरंतर प्रयासरत रहिए और उसमें मेरा भी सहयोग रहेगा। हालांकि मैं आपकी इच्छा की पूर्ति पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि रेगुलर वीडियो आप तक नहीं पहुंच रहा है, उसमें कुछ कठिनाइयां हो रही है। लेकिन आप जितने भी व्यूअर्स इस चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहूँगा कि आपकी जो भी डिमांड होगी और आपके कोर्स से रिलेटेड विषय वस्तु को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और आपकी जो आखिरी एग्ज़ाम्स होगी उस समय तक मैं आपके सारी चीज़ों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो इस कड़ी में आज जिस टॉपिक के साथ हम लोग रूबरू हो रहे हैं वह संयुक्त रूप से हिस्ट्री अर्थात इतिहास और राजनीति विज्ञान की पृष्ठभूमि वाले छात्रों के लिए, खासतौर से जो 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जिस प्रांत के जिस भी बोर्ड से हो, विषय वस्तु तो एक ही रहता है, उसको आज मैं समेटने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे वैसे व्यूअर्स जो 10वीं के बैकग्राउंड से आते हैं, जो 10वीं कक्षा से जुड़े हुए हैं, उनको भी यह विषय वस्तु काफ़ी लाभदायक होगा, उनके लिए भी यह प्रेरणादायी होगा। तो आप भी इस वीडियो को आखिर तक देखने का प्रयास करें और यदि अच्छा लगे इसके कंटेंट्स तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और अगर कुछ भी नहीं करें तो एक लाइक देने में कोई नहीं जाता है। तो आप जाते जाते या व्यू करते करते एक लाइक जरूर छोड़ते जाएं, जिससे आपकी उपस्थिति हम तक पहुंच जाती है और हम अगले वीडियो को बनाने के लिए आपसे अभिभूत होते हैं। तो आइए आज के विषय वस्तु को शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं, भारतीय संविधान का निर्माण। यह इतिहास की पृष्ठभूमि छात्र के लिए, जो मैंने पहले भी बताया था कि 3 खंड में होता है, तो ये आधुनिक भारत से जुड़ा हुआ और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इससे पॉलिटिकल साइंस में भी और हिस्ट्री में भी इस टॉपिक से अधिक प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं इसको पहले कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए एक बार दृष्टिपात कर लेते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों को कवर करना है। आप जिस किसी भी स्रोत से इसको कर लेने का प्रयास करें। तो आइए एक बार हम लोग इसके विषय वस्तु पर अवलोकन कर लेते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण टॉपिक के अंतर्गत जो हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे यह है भारतीय संविधान का परिचय। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो जाता है कि हम अगर संविधान के निर्माण की बात करेंगे तो उसके बारे में हमें जानकारी लेनी जरूरी हो जाती है। तो हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान का परिचय क्या होता है। जब इसकी बात हम जान लेंगे तो भारतीय संविधान की विशेषताएं, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो हम इसको भी जानने का प्रयास करेंगे, भारतीय संविधान की विशेषताएं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि संविधान जो बना, तो संविधान निर्माण से पहले की जो कुछ परिस्थितियां रही, क्या ऐसी परिस्थितियां रही जो भारतीयों को या भारत के जो पहले के लोग थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भारत को आजादी दिलाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, उनके सामने कौन सी परिस्थितियां आ गई कि उन्हें संविधान निर्माण की आवश्यकता हो गई। तो यहाँ हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। संविधान निर्माण से जुड़े हुए तथ्य में एक फैक्टर आ गया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस।
यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक को यहाँ डालने का प्रयास किया हूँ। इसके लिए आप तिथि याद रखें कि 16 अगस्त 1946 को जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो राजनीतिक दल बट गए थे, और उसमें से खासतौर से मुस्लिम लीग के द्वारा एक दिवस मनाया गया जो 16 अगस्त 1946 को जारी किया गया। ये दिवस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में जाना गया। इसे हम इस टॉपिक पर जब आएंगे तो डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। फिर संविधान की कार्यवाही शुरू हुई, तो जब संविधान बनने लगी तो वहां पर एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन हो गया जो संविधान बनाया। तो यहाँ पर कौन कौन सदस्य थे, क्या क्या विशेषताएं थी, क्या बातें थी, हम लोग यहाँ संविधान निर्मात्री सभा में देखेंगे। और जब संविधान बनना शुरू हो गया तो संविधान सभा गठित की गई, जहाँ जिसकी बात हम लोग संविधान निर्मात्री सभा में करेंगे। और जब सभा गठित हो गई तो गठित होने के बाद वो कार्य अपना प्रारंभ की। तो संविधान सभा कैसे कैसे कार्य करने लगी, यहाँ पर हम लोग संविधान सभा का कार्यान्वयन टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। उसके बाद संविधान सभा जो बनी, हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई संस्था गठित होती है, जब भी कोई कार्य होता है, तो कुछ लोग उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो अग्रणी लोग हो जाते हैं और वो मिलकर के जो एक टीम गठित करते हैं वो उसकी सभा होती है। तो हमारे संविधान निर्माण से जुड़े हुए भी ऐसे ही कुछ लोग हुए और ऐसे ही सभा हुई जिसे संविधान निर्मात्री सभा कहा गया। और इसमें जो लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाए वो लोग संविधान सभा के सदस्य कहलाए। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि आजादी के समय तक भारत में दो राजनीतिक दल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी थी, एक कांग्रेस और दूसरी मुस्लिम लीग। तो इन दोनों के सदस्य यहाँ थे, खासतौर से इसमें भूमिका कांग्रेस के सदस्यों की रही। लेकिन जो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो संविधान सभा में कि इस सभा में 15 महिला सदस्य भी शामिल थी। हम लोग इसके भी नामों की चर्चा करेंगे। आप यहाँ जान लीजिए कि इस 15 महिला सदस्यों में आप जानते हैं कि भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, अमृता कौर, विजया लक्ष्मी पंडित, ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण 15 नाम हैं जहां जिनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इस सभा की जो मुख्य विशेषता रही वो 15 महिला सदस्य रही और जो मुख्य लोग थे इसमें आप जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितने लोगों का नाम उस समय अग्रणी लोगों की भूमिका में आते हैं, तो ये सारे इसके प्रमुख सदस्य रहे। फिर इससे जुड़ी, चूंकि संविधान का जब निर्माण होना शुरू हो गया तो किसी एक के बस की बात ये थी नहीं, तो लोगों ने मिलकर के संविधान के सफल निर्माण के लिए अलग अलग कमिटियां गठित करने लगी, जिसमें आप जानते हैं कि संविधान के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी वो प्रारूप समिति थी। तो ऐसे बहुत से समितियों का गठन हो गया जिसमें 15 समिति बनी, अर्थात संविधान निर्माण के लिए संविधान से जुड़े हुए 15 समितियों का गठन किया गया। इन हम 15 समितियों के बारे में भी और इनके कौन अध्यक्ष रहे इनकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप जान रहे हैं कि जो सबसे प्रमुख समिति थी वो कौन सी, वो प्रारूप समिति थी, जो ओवरऑल पूरे संविधान का क्या किया, प्रारूप तैयार किया। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे इसके अध्यक्ष रहे प्रारूप समिति के। इस तरह से झंडा समिति बनी, वार्ता समिति बनी, संघीय समिति बनी, 15 समितियों का गठन किया गया। इसको भी हम यहाँ देखेंगे। सबसे बड़ी बात हमारे संविधान की रही कि हमारा जो संविधान है वह विश्व के उस समय तक जितने बड़े बड़े अच्छे लिखित या अलिखित संविधान थे सब में से कुछ थीम ली गई। तो हमारे संविधान जो है वो बहुत ज्यादा विदेशी संविधानों से भी क्या है, अभिप्रेरित है, तो वो हमारे स्रोत हो जाते हैं। तो यहाँ हम जानेंगे कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या क्या है। जैसे हम लोग जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना जो हमारे यहाँ चल रही है, ये पंचवर्षीय योजना रूस से ली गई। हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली जो है ये आप जान रहे हैं कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हमारे यहाँ बहुत अलग अलग जगहों से ली गई है। इसकी हम यहाँ एक सूची जारी करेंगे जब हम भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत पर पहुंचेंगे। और आप अपने अंदर बैठा लीजिए कि मेरा वीडियो आप तक पहुंच पाए या ना पाए, आप
इन चीजों को अपने स्तर से भी करने का प्रयास करेंगे तो ये आपके लिए काफी लाभदायी रहेगा। तो आप इन चीजों को जरूर एक बार अपने जहन में सेट कर लें और इसके अनुरूप आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो मुझे आशा है कि आप इसमें अच्छा कर पाएंगे। फिर हम लोग यहाँ पर देख लीजिए कि भारतीय संविधान के निर्माण में जो सबसे बहुत अच्छी बातें आई वो था केंद्र और राज्य संबंध। हम लोग जानते हैं कि भारत जो है वो क्या है, एक राज्यों का संघ है। अर्थात भारत में वर्तमान समय में आप जान रहे हैं कि 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो यहाँ की शासन प्रणाली बहुत लंबी चौड़ी हो गई होगी। तो उनको डिसेंट्रलाइज करने के लिए, सत्ता का क्या, पावर का क्या करने के लिए, विकेंद्रीकरण करने के लिए केंद्र और राज्य के बीच जो है, जो शासन करने की चीज है, जिसे हम विषय के रूप में जानते हैं, उसको बंटवारा कर दिया गया। तो यहाँ मुख्य रूप से हम लोग केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत जो शासन की विषय हैं उसे 3 सूचियों में रख दिया गया है। इसकी चर्चा मुख्य रूप से करेंगे। ये 3 सूचियां कौन कौन सी है? तो एक है केंद्र सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। इनके विषय और इनमें कौन कौन से विषय शामिल है हम केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत जानने का प्रयास करेंगे। और आखिर में इस चैप्टर के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण से जुड़े हुए विषय वस्तु में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। और बहुत से लोग इसको याद भी कर लिए होंगे। यह एक बहुत डिक्टेटिव चीज होता है जिसका हम पहला लाइन आपको सुनाना चाहते हैं, यह कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो इस चीज को भी आप याद कर सकते हैं, ये काफी लंबी चौड़ी है। तो आप ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो भारतीय संविधान का निचोड़ है, इसलिए इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कही गई है। हम लोग यहाँ इसको जानने का प्रयास करेंगे और मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि आप जरूर इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, जो पॉलिटिकल साइंस की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए छात्र हैं और आपकी इंटरेस्ट है इसमें, तो आप इसको जरूर याद कर ले, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। तो हम लोगों ने अभी भारतीय संविधान के निर्माण से जुड़े हुए उन पहलुओं का अवलोकन किया जिसे हमको इस चैप्टर के अंतर्गत क्या करना है, अपने जहन में सेट करना है और अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए, न सिर्फ बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, बल्कि ये तथ्य यदि हमारे सामने आ जाए तो हम इसके बाद जो अपने लड़ाई के क्षेत्र में उतरेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो वहां भी ये हमें काफी हद तक कार्य देगा। तो इसलिए जो इस पृष्ठभूमि के छात्र हैं और जो इसे देख रहे हैं वो तन्मयता के साथ इसे देखें और इससे जुड़े हुए तथ्यात्मक पहलुओं को अपने मन मस्तिष्क में सेट करने का प्रयास करें। तो आइए इस टॉपिक के बाद हम लोग भारतीय संविधान के निर्माण से जुड़े हुए जो हमारा पहला पॉइंट था, भारतीय संविधान का परिचय, इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है जो इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत घूम रहा है, वो है भारतीय संविधान। तो आइए, भारत तो हम लोग भारत के वासी हैं, तो भारतीय सब जुड़ गया और संविधान। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ये संविधान क्या होता है, संविधान किसे कहते हैं। आप बोर्ड के एग्जाम देने वालों के लिए ये प्रश्न भी पूछ दिया जाता है कि संविधान किसे कहते हैं, परिभाषित करें, या संविधान से आप क्या समझते हैं। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है जानने के लिए। बहुत सारे लोग जान रहे होंगे तो वो यहाँ से इसको सिर्फ एक बार अवलोकन कर लीजिए। जो नहीं जान रहे हैं इस तथ्यात्मक पहलू को नोट करके याद भी कर सकते हैं और अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि संविधान क्या होता है। संविधान का इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन होता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन ग्रीक भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूट से बना है। इस कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है गठित करना। अब क्या गठित होगा, तो आइए इसको देखते हैं। परिभाषा के रूप में देख लेते हैं कि संविधान मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय होता है। समुच्चय का मतलब होता है कि एक संकलन होता है। तो संविधान मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय होता है जिससे कोई भी राज्य अथवा देश या कोई गठित संस्था जो होती है वो शासित होती है। हम इसको दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि संविधान किसी भी देश या राज्य या कोई भी गठित संस्था के लिए नियमों या कानूनों का वह बुनियादी संरचना होता है जिससे वहां की
जनता या वहाँ की नागरिक जो होती है वो शासित होती है। तो किसी भी संस्था को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी राज्य को चलाने के लिए नीति और नियम से जुड़े हुए जो पहलू हैं वो क्या कहलाते हैं? वो संविधान कहलाते हैं। हर किसी का संविधान होता है। हम परिवार से जुड़े हुए हैं, हर परिवार का एक संविधान होता है। हम किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, उस संस्था का एक संविधान होता है। और यहाँ तो हम लोग मूल रूप से भारत के संविधान की बात कर रहे हैं, जिसके अनुसार हम भारत के जो आवाम हैं, जो जनता है, वो उससे शासित हो रहे हैं। न सिर्फ हम जनता, बल्कि हमारे ऊपर जिसका कंट्रोल है वो सभी लोग इस संविधान के दायरे में आते हैं। तो आइए उस संविधान के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जो संविधान भारत ही नहीं विश्व स्तर तक बनी हुई है, उसके कुछ प्रकार हैं। आइए हम आपको गिनाते हैं कि विश्व स्तर तक जो संविधान बने हुए हैं उसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो देखिए, मुख्य रूप से जो संविधान बने हुए हैं वो 6 प्रकार के संविधान कार्य कर रहे हैं। सबसे पहला संविधान जो है वो लिखित रूप में है, इसलिए इसे क्या कहा गया? लिखित संविधान। अब ये लिखित संविधान कहाँ का है? तो हम लोग जानते हैं कि लिखित संविधान जो सबसे पहले था वो अमेरिका में था। हम हमारा भारत का भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं में। हमारे भारतीय संविधान जो है वो विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान है। लेकिन आप यहाँ जान लीजिए कि लिखित संविधान जो थी वो सबसे पहले कहाँ चल रही थी? वो अमेरिका में चल रही थी। उसी के आधार पर हम भारतीयों के जो हमारे दार्शनिक थे, जो हमारे भारत के पूर्वज थे, उन्होंने यहाँ उस तरह का संविधान देने का प्रयास किया। लिखित के बाद एक दूसरी संविधान की फॉर्म है जो है अलिखित संविधान। यहाँ पर क्या है? तो इस जगह कोई रिटेन फॉर्म में किताब या पुस्तक की तरह कोई भी संविधान की वस्तु नहीं थी। एक परंपरा के आधार पर नियमों का संकलन था, जो एक वंश से दूसरे वंश में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ये कैरी ऑन होता रहा। तो ये अलिखित संविधान, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ब्रिटेन आपको नजर आता है। तो ये 2 रूप हो गए, लिखित और अलिखित। तीसरा रूप जो है संविधान का, यह है निर्मित संविधान, अर्थात जिसका निर्माण किया गया हो, जिसे बनाया गया हो। तो इसमें भी यूएसए आ जाता है। इसके बाद एक संविधान आ जाता है, यह है विकसित संविधान, जो ब्रिटेन के अंतर्गत आता है। यह ब्रिटेन का संविधान जो है वो विकसित संविधान है। फिर संविधान के करीब एक संविधान का स्वरूप है कठोर संविधान। ऐसा संविधान जहां अगर एक बार नीति या नियम बन गए तो उसके संशोधन में या उसके जो फिर आप कह सकते हैं उसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। वह जो एक बार आ गया वही रह जाता है मूल रूप से। ऐसे संविधान के स्वरूप को, संविधान का जो यह प्रकार है, यह कठोर संविधान है जो यूएसए में दिख रहा है। फिर संविधान का एक स्वरूप आता है लचीला। यह अपने आप में नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि यह जो है ये संविधान का जो है सबसे क्या स्वरूप कह सकते हैं, ये कोमल स्वरूप हो सकता है। और यह कोई नहीं, यह भारतीय संविधान की विशेषता है। यह लचीला स्वरूप जो है ये भारत का है। क्यों? कि यहाँ एक अमेंडमेंट करके आप जान सकते हैं कि विश्व के किसी भी संविधान में इतना संशोधन नहीं हुआ जितना भारतीय संविधान में हुआ है। अभी तक मूल रूप से कहा जा रहा है कि 124 या 25 संशोधन की श्रेणी में श्रृंखला आ गई है और इसमें 103 या 4 संशोधन जो है वो अमेंडमेंट आ चुका है, ऐसा हो चुका है। तो इतना बड़ा जो स्वरूप है हमारे संविधान का, उसका एक स्वरूप ये भी है कि यह लचीला संविधान है। तो भारतीय संविधान इनमें से आप देख सकते हैं किसको किसको कवर कर रहा है। तो आइए अब हम लोग भारतीय संविधान जो है यह कैसे कैसे है एक बार इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो देख लीजिए कि भारतीय संविधान जो है, आप जान रहे हैं कि भारतीय संविधान जो विश्व का सबसे क्या है, बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान की जो शुरुआत हुई वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी से शुरू हुई। आइए हम लोग इसका परिचय देख लेते हैं ओवरऑल, इसके डिटेल में फिर आगे चलेंगे। तो भारतीय संविधान की शुरुआत जो हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई और यह 26 नवंबर 1949 तक बन गया। इसे बनने में जो कुल समय लगा वो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा।
इतने लंबे संघर्ष के बाद, इतने लंबे अथक प्रयास के बाद हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। एक आंकड़े के अनुसार कहा जाता है कि यह संविधान जब 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक की जो ये अवधि लगी, इसमें कुल 114 बहस हुई जो इनके सदस्यगण थे उनके बीच, और लगभग विश्व के जितने उस समय के संविधान से उनमें से जो अच्छी बातें थी उनका यहाँ पर क्या किया गया, उनके सारी चीजों को अपने संविधान में समेटने का प्रयास किया गया। जहां तक खर्च की बात रही तो एक डाटा के अनुसार कहा जाता है कि लगभग 64 लाख रुपये जो है इस भारतीय संविधान को बनाने में खर्च हुई। अब इसके बीच कितनी बातें हुई आप जान रहे हैं। जब ये संविधान बनकर निकला तो इस संविधान में उस समय मुख्य रूप से इसका विभाजन किया गया। तो हमारा संविधान जो है वो भाग, अनुसूची और अनुच्छेद इसमें बटा हुआ है। तो प्रारंभ में हमारे संविधान जो थे वो 22 भाग में बटी हुई थी। इसमें प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी और अनुच्छेदों की संख्या 395 थी। यहाँ आप जान लीजिए कि भाग में क्या क्या होता है कि एक तरह की चीजों को एक जगह रखने का प्रयास किया गया तो वो भाग कहलाया। फिर भाग के अंतर्गत अनुसूची और अनुच्छेद आ गए। अनुच्छेद क्या हुआ, जिसे आर्टिकल भी कहा जाता है, कि इसमें ये 1 से 395 सीरीज तक आया। भाग में जब संशोधन हो गया तो उसमें जोड़ते जोड़ते चले गए तो वो वर्तमान में अभी 464 या 65 तक पहुंच गई है। हम इसकी डिटेल यहाँ भी देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक एक तथ्य जो आया, एक नंबर की बातें जो हुई वो एक लाइन में आई तो वो अनुच्छेद 1 हो गया, फिर अनुच्छेद 2 हो गया। तो इस तरह से अलग अलग अनुच्छेद में अलग अलग बातों को समाया गया। ये हमारे अनुच्छेद कहलाए। तो जब हमारा संविधान बना था जिस समय, उस समय इसमें 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे, जो वर्तमान समय तक कहा जाता है कि इसमें 25 भाग आ गए, अनुसूचियों की संख्या भी बढ़कर 12 हो गई और अनुच्छेद जो थे वो 465 हो गए। तो इस प्रकार इतना विशाल, लिखित, लचीला जो संविधान है वो हमारा भारतीय संविधान है। इस भारतीय संविधान के और भी तथ्यात्मक पहलू है। आपको जितनी जानकारी यहाँ से मिल पाई, आप अपने बुक का भी अवलोकन करेंगे तो वहां से भी आपको बहुत सारी जानकारी आएगी। इतनी जानकारी आपको 1 नंबर वाले जो प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में, वहां ये आपको सपोर्ट करने का प्रयास करेगा। तो अभी हमने आपको भारतीय संविधान के निर्माण से जुड़े हुए और भारतीय संविधान का जो परिचय था इसको आपके सामने रखने का प्रयास किया। अगली कड़ी में हम इनके और जो ये टॉपिक है इसको आपके सामने तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आशा है कि मेरा यह प्रयास आपको अपने जीवन पथ पर अपने कोर्स के लिए ये लाभदायी सिद्ध रहा होगा, और यह यदि आप तक सही रूप में पहुंच रहा है तो आप अपनी प्रतिक्रिया भी हम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी विश्वास के साथ हम फिर इस टॉपिक के अगले फैक्ट के साथ, अगले सब टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखें। जय हिंद।